देखिए ये नंबर सिस्टम का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला चैप्टर, अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो मेरे से पढ़ने का मतलब कि फिर दोबारा आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता 24 इसी पे सारी चीज़ें हम आपको ये पूरा फैक्टर इसी नंबर के सहारे ख़त्म करवा देंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन वाला क्लासेस पे। तो मैं आज आपके साथ दूसरे वीडियो में मौजूद हूँ और आज फैक्टर का जो दूसरा आपका वीडियो है तो इसमें हम फैक्टर को कंटिन्यू करेंगे। और हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके बाद में नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये तीन चीज़ हमने सीखा था। ठीक है, आज सीखेंगे कि सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा और विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे हैं, आज थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ 8 से 40, क्या लिख रहा हूँ 8 से 40, और आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, जो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखा रखा है। हमने क्या बोला कि जब भी कोई नंबर दे तो उसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के भी दो तरीका हमने आपको बताया था, एक बेसिक तरीका और एक आपका एडवांस तरीका। तो एडवांस तरीका में मैंने आपको ये समझाया था कि देखिए कितने जीरो है, आखिर से एक जीरो है तो इसके बदले आप क्या लिखेंगे 2 गुना 5। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बच गया 84। तो 84 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाह रहे हैं तो हमने आपको इसको क्या बोला था कि दो नंबर के गुना के रूप में तोड़ लीजिए। तो दो नंबर के गुना के रूप में अगर आप 84 को तोड़ना चाहते हैं तो 21 गुने 4 लिख सकते हैं। तो 21 को अगर हम तोड़ना चाहते हैं तो क्या 3 गुने 7 लिख दे, कोई दिक्कत? और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये 84 को हम तोड़ दिए, 3 गुने 7 21 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 को 21 से गुना किए 84 बन गए। अब थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिखिए। यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 7। तो हमने क्या निकालना है, हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने आपको क्या बता रखा है कि सभी के पावर में नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो सभी के पावर में क्या करिए 1 जोड़ करके गुना कर दीजिए। यही कंसेप्ट हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर कितना है 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और यहाँ पे 3 का पावर कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, उसके बाद में 5 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2, उसके बाद में 7 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2। ये तरीका हमने आपको सिखाया था पिछले वाले क्लास में। ठीक है, तो इसे आप गुना करेंगे तो देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल कर आया कितना 32। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमने सीखा था कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर आपसे पूछ ले इसी सवाल में तो कैसे करेंगे। वही बेसिक तरीका कि सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना ही तोड़ना है, और उसके बाद अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर आपसे पूछे तो आपको हमने क्या बताया था पिछले वाले क्लास में कि जो इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर यहाँ 2 है तो 2 को क्या करेंगे हम 2 का पावर एज अ टीज लेंगे, यानी 2 का पावर अगर 3 है तो 3 को हम सेम लेंगे, इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस सभी के पावर में आपको 1 जोड़ करके आपस में सबको गुना कर देना है। तो यहाँ पे तो गुना करना है तो गुना, यहाँ 3 का पावर 1 है, बाकी वही काम करना है कि 1 + 1 करेंगे 2, फिर उसके बाद में 1 + 1 करेंगे 2, उसके बाद में फिर 1 + 1 करेंगे 2, यानी देखिए क्या आ रहा है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 24 निकल कर आया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो, क्या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना हो तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इवन वाले प्राइम फैक्टर को, इवन वाले फैक्टर को हम क्या कर देंगे इग्नोर मार देंगे। तो इवन वाले फैक्टर को हम इग्नोर मार देंगे, बाकी सेम प्रोसेस सभी के पावर में 1 जोड़ करके गुना करेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और फिर यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर आप यहाँ से वेरीफाई भी करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर देखिए कितना है 32, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है आपका 24, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना है 8। यानी अगर 24 + 8 करते हैं आप, 24 + 8 करते हैं तो कितना आता है 32, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करता है दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको बताया था क्या
कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल के साथ हम आपको थोड़ा सा और चीज़ों को समझाना चाहते हैं कि सपोज करिए कि आपके पास सवाल दे दे 75 का पावर 8 और आपसे पूछे कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या बताइए? कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमने आपको क्या बोला कि सबसे पहले नंबर को क्या करिए, प्राइम फैक्टर में तोड़िए। क्या करिए? प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो यहाँ देखिए नंबर क्या दिया, 75। तो 75 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाह रहे हैं तो कैसे तोड़ेंगे? आप सोचिए, दो नंबर के गुना के रूप में। तो दो नंबर के गुना के रूप में अगर हम सोच रहे हैं तो 25 तिहाई 75 क्या है, 25 तिहाई 75। तो 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुने 5 यानी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना बना 25, और 25 तिहाई 75। इससे ज़्यादा हम तोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पावर कितना दिया है, 8। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। वो कंसेप्ट क्या है? सपोज करिए कि एक नंबर a है, ठीक है, उसका पावर अगर n है, फिर ब्रैकेट में आपका उसके बाद पावर m दिया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं, क्या हटाते हैं? ब्रैकेट को अगर हटाएंगे तो a का पावर n जो है ना वो m के साथ गुना हो जाएगा, यानी a का पावर आपका nm हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए? बिल्कुल भी नहीं। इसका सीन है कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो n गुना m है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? तो n गुना m यानी इसका सीन बनता है a का क्या हो जाएगा, पावर nm हो जाएगा। ठीक है, तो उसका यूज थोड़ा सा यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 3 का कुछ नहीं तो पावर 1। अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे ना तो 8 से इस 1 में भी गुना होगा और 8 से यहाँ 2 में भी गुना होगा। तो इसे सोल्व करते हैं तो देखिए 5 का या 2 गुने 8 16 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से 3 का पावर 1 गुने 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यह प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया था कि पावर में 1 जोड़िए और गुना करिए। तो 16 + 1 17 हो गया, और यहाँ से 8 + 1 हो गया 9। तो 17 9 153, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो क्या निकल कर आया, 153। तो इस तरीके से कोई भी डाटा दे आप इजिली बड़ी ही आराम से नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या बड़ा ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेकर के समझाना चाहता हूँ। देखिए जैसे सपोज करिए कि सवाल में दिया है आपका कितना, 72 से, क्या दिया है, 72 से। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या बताइए, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि 2 जीरो है। पिछले क्लास में हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका है कि इसका क्या सीन बनता है। यहाँ पे समझिए कि 2 जीरो है तो इसका क्या मतलब है कि 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर 2 जीरो है तो स्क्वायर में 2, अगर आखिरी से 3 जीरो रहता तो यहाँ 2 का पावर 3 करते। ये चीज़ें हमने पिछले क्लास में आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 2 जीरो के बदले लिखा। अब बच गया 72। तो 72 को लिख सकते हैं हम 8 गुने 9, 8 गुने 9 लिख सकते हैं 72 को। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का कितना लिख सकते हैं, क्यू, 8 के लिए लिखा। और 9 को जब हम तोड़ेंगे तो 9 के लिए क्या होगा आपका, यानी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताइए आप डायरेक्ट क्या करें, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए एकदम बिना बेसिक तरीका का यूज किए हुए। तो यहाँ से आप इसे अगर अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ से 3 का पावर 2 और उसके बाद में 5 का पावर 2। आपको क्या चाहिए, हमने कहा कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सम गुणनखंडों की संख्या यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या आपको बताना है। तो सीधी सीधी हमने क्या कहा कि सम वाले जो फैक्टर है ना, क्या है, सम वाले जो फैक्टर है ना उसका पावर क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। मतलब उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे जो हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते टाइम कर रहे थे। तो सम गुणनखंडों की संख्या में जो सम वाले फैक्टर है उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस है। गुना करना है, ये 2 + 1 करके 3 और यहाँ 2 + 1 करके 3।
तो यहाँ से देखिए 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, यानी इसके समगुणनखंडों की जो संख्या निकल कर आया वो 45 निकल कर आया। अगर हम नंबर ऑफ टोटल फैक्टर करें, क्या नंबर ऑफ टोटल फैक्टर अगर इसी सवाल में हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना करिए, तो 2 का पावर 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, और 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद में 5 का पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 3 18 3 54 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकल कर आ जाएगा? 54। इसमें एक और सवाल अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, क्या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, तो ऑड फैक्टर के लिए हमने कहा कि जो सम वाला है ना उसे इग्नोर मार दीजिए। क्या है? जो सम वाले फैक्टर है उसे इग्नोर मार देना है विषम निकालते टाइम, ठीक है। तो बाकी आपको सेम करना है। तो 3 का पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे 3, और यहाँ से 5 का पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे 3, यानी 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी 45 + 9 ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को क्या करेगा? दर्शाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या पिछले क्लास में सीखे थे। अब इससे आगे सीखेंगे, ठीक है। अब सीखेंगे हम सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले हेडिंग दे लीजिए, हम क्या सीखेंगे कि सभी गुणनखंडों का क्या निकालना हो। अगर हमें सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना हो, क्या निकालना हो? सभी गुणनखंडों का योगफल, यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, ठीक है। यानी कोई नंबर दे दे और आपसे पूछे कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो पहले क्लास में हम एक छोटा सा नंबर, एक प्यारा सा नंबर लेकर के आपको सारी चीज़ें समझाया था। ये यहाँ भी हम वही नंबर ले रहे हैं। एक नंबर है 24, ठीक है, 24। इसी पे सारी चीज़ें हम आपको, ये पूरा फैक्टर इसी नंबर के सहारे ख़त्म करवा देंगे। एक ही कंसेप्ट को समझना है, उस कंसेप्ट का यूज कैसे करना है, सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। पूरी चैप्टर आपका इसी एग्जाम्पल के साथ हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला चैप्टर है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नंबर सिस्टम का किसी भी चैप्टर में नहीं है जितना कि फैक्टर में है, ठीक है। तो आप एक ही एग्जाम्पल से सारी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम पूछे कि हम फैक्टर बता चुके हैं, अब बोले कि 24 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो आप बोलेंगे क्या? 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी 24 को जितनी भी संख्याएं काटेंगे वो 24 के फैक्टर होंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। तो 24 के जो फैक्टर हुए उसे मैंने लिखा 1 2 3 4 6 8 12 24। इतना में कोई दिक्कत है? बताइए। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप तो मैनुअली काउंट करके भी निकाला, और हमने आपको कंसेप्ट भी बताया कि आप कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है कि इसके सारे जो भी फैक्टर है ना, जितने फैक्टर बने उसका योग हम कैसे पता कर सकते हैं, यानी उसका सम कैसे पता कर सकते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, क्या? सम ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों का अगर योग हमें निकालना है तो आप मैनुअली अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए 24 + 12 कितना होता है? 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 3 57, 57 2 59, 59 1 60। यानी इसके कुल गुणनखंडों का जो योग निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 60। अब जब कुल गुणनखंडों का योग निकल कर आएगा तो इसके सम गुणनखंडों का भी योग निकल कर आएगा। सम गुणनखंड यानी जो वैसा गुणनखंड जो 2 से क्या हो? एग्जैक्ट डिवाइड हो। उसी तरह आपके विषम गुणनखंडों का भी योग निकल कर आएगा। तो इस तरह से यहाँ से 3 पॉइंट बनते हैं योगफल में भी, कि कुल गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योगफल बताइए और विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो अगर अब हम बात कर ले कि इसके सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स की बात करें, यानी इसके सम गुणनखंडों का योगफल का बात करें तो क्या आएगा? देखिएगा, सम गुणनखंड वैसे गुणनखंड जो 2 से क्या होता है? विभाजित होता है। तो पहला आपका सम गुणनखंड ए बना 2, उसके बाद में 4 6 8 12 और 24। तो इन्हीं का अब हमें योग चाहिए, सम गुणनखंडों का योग। तो आप इसे मैनुअली जोड़िए। 24 + 12 कितना होता है? 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 2 56। यानी सम गुणनखंडों का जो योग निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? 56। अब हम बात कर लेते हैं क्या
कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, मतलब वैसे गुणनखंड का योग जो क्या हो, विषम हो। क्या हो, विषम हो। तो आप देखेंगे कि इसके विषम गुणनखंड कितने हैं, 1 और दूसरा जो है वो 3 है। तो इसका योग चाहिए, तो 1 + 3 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो इस तरह से हम मैन्युअली निकाल करके डाटा देखें कि क्या आ रहा है, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और कुल गुणनखंडों का योग क्या आया। ठीक है, लेकिन ये डाटा क्या है, बहुत छोटा है। इस तरह से हमने मैन्युअली क्या करा, फाइंड आउट कर लिया। सोचिए कि एग्जामिनर कभी भी आपको ये डाटा नहीं देगा, डाटा हर बार 12 ही देगा, कभी भी 24, 36 या इतना छोटा डाटा नहीं देगा जिससे आप मैन्युअली निकाल पाएंगे। तो ऐसे सवाल के लिए हम करते क्या हैं, कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को समझना है। देखिए, सबसे पहले वही कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि 24 को क्या करिए, आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए। क्या करिए, 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो हम इसे तोड़ सकते हैं 8 × 3। तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 को तो हम 3 ही लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, बताइए। बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, प्राइम फैक्टर में टूट गया। हमको क्या चाहिए, सम ऑफ फैक्टर। पहला जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंडों का योग चाहिए। क्या चाहिए, कुल गुणनखंडों का योग चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बड़ा ही आराम से चीज़ों को समझिए। देखिए, 2 का पावर कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, अगर हमें योग की बात करें तो 2 का पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे और आखिरी पावर तक जाएंगे प्लस करते हुए। क्या करेंगे, आखिरी पावर तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 लगातार जाएंगे और आखिरी पावर कितना है, 3, तो 3 तक जाएंगे और यहीं पे स्टॉप कर देंगे। कोई दिक्कत, बताइए। अगर हमें सभी गुणनखंडों का योग चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो जो 2 का पावर है ना वो 0 से स्टार्ट करेंगे और आखिरी पावर तक जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत है, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या कंसेप्ट लग रहा है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझिए कि 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 2 के पावर 3 तक जाएंगे। 3 तक क्यों जाएंगे, क्योंकि 2 का पावर 3 ही दिया। ठीक है, आगे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 3 का भी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और आखिरी पावर तक जाएंगे। आखिरी पावर 3 का क्या है, कुछ नहीं तो 1, तो 3 के आखिरी पावर यानी 1 तक जाएंगे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ा ही प्यार से समझिए इस चीज़ को कि अगर हमें क्या चाहिए, सम ऑफ फैक्टर्स चाहिए, तो 2 का पावर हम 0 से स्टार्ट किए, 3 तक गए। क्यों गए 3 तक, क्योंकि आखिरी पावर 3 है। उसके बाद में फिर हम 3 का, यहाँ पे 3 है तो 3 का पावर 0 से स्टार्ट किए और आखिरी पावर यानी 1 तक गए। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, किसी भी नंबर पे, दुनिया के किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 आ जाए, सपोज करिए यहाँ पे नंबर है, ठीक है, और इसका पावर अगर हम 0 दे दें तो इसका मान 1 हो जाता है। ये चीज़ें मैं आपको सर्च और इंडिसेज में प्रूव करूँगा कि इसके पीछे कहानी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखना है कि दुनिया के कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, 2 का पावर 0, इसका क्या मतलब है, 1। 2 का पावर 1 मतलब 2, और 2 का पावर 2 मतलब 4, और 2 का पावर 3 मतलब 8। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। उसके बाद में 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब 3। ठीक है, यहाँ पे समझिए, 8 4 12, 12 2 14, 1 15। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 3 1 4, 15 चौका 60। कोई दिक्कत, बताइए। तो क्या निकल कर आया, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंडों का योग निकल कर आया जो 60 आया। जो हमने मैन्युअली भी निकाला था तो कितना आया था, 60। यानी सम ऑफ फैक्टर हमने मैन्युअली भी काउंट करा था तो 60 करा था, और कंसेप्ट के थ्रू भी करा तो क्या आया, 60 आया। यानी हमें जाना है इस माध्यम से, इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। कोई भी डाटा, कितना भी बड़ा डाटा दे दे, इसी कंसेप्ट के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, कुल गुणनखंडों का योगफल। अगर अब बात कर ले कि सम ऑफ इवन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़े, आ गया 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर सम ऑफ इवन फैक्टर्स चाहिए, मतलब सम गुणनखंडों की जोगफल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, जो 2 है ना फैक्टर, जो सम फैक्टर है, क्या है, जो सम फैक्टर यानी इवन फैक्टर है, तो इसका जो पावर स्टार्ट करेंगे ना, इतना ध्यान रखिएगा कि जब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे ना, तो जो 2 वाला फैक्टर है ना, उसका पावर हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उसका
कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से और जाएंगे आखिरी पावर तक ही। आखिरी पावर कितना है 3, तो यहाँ 3 तक गए। बाकी विषम वाले को सेम रखेंगे, 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बस इवन फैक्टर्स का योग निकालते टाइम आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो इवन फैक्टर है, इवन प्राइम फैक्टर है, उसका पावर हमेशा हम 1 से स्टार्ट करेंगे और आखिरी पावर तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में विषम वाले को सेम प्रोसेस से काम करेंगे जो मैंने पिछले वाले यानी टोटल सम ऑफ टोटल फैक्टर्स जो मैंने बताया उन तरीकों पे लेकर के आना है, यानी 0 से स्टार्ट करके आखिरी तक जाना है। तो 2 का पावर 1 2 बना, और 2 का पावर 2 कितना बना 4 बना, और 2 का पावर 3 कितना बना 8 बना। उसके बाद में यहाँ से 3 का पावर 0 कितना बना 1 बना, और 3 का पावर 1 कितना बना 3 बना, यानी 8 4 12 2 14, और 14 गुने 4 हो जाएगा तो 14 चौका 56, यानी देख लीजिए सम ऑफ इवन फैक्टर्स हमने निकाला था तो क्या आया था, मैनुअली भी आपका 56 आया था। कोई दिक्कत है बताइए? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर। अगर इसी सवाल में हमें क्या निकालना हो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्या सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सम वाले फैक्टर को क्या करना है, इग्नोर मार देना है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो आपको सम वाले फैक्टर को क्या मार देना है, इग्नोर मारना है, और बाकी का प्रोसेस सेम करना है। तो यहाँ पे बच क्या गया 3 का पावर 1, तो 3 को कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और कहाँ तक जाएंगे आखिरी पावर तक, यानी 1 + 3 कितना हो गया आपका 4, जो कि हमने विषम गुणनखंडों का योगफल निकाला था तो कितना आया था 4। तो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद अगर कुल गुणनखंडों का योगफल चाहिए तो आपको पावर 0 से स्टार्ट करना है और आखिरी पावर, यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो 2 को हमने 0 से स्टार्ट किया पावर के रूप में, और पावर के रूप में 2 का पावर कितना लिया 3 आखिरी पावर। यहाँ भी वही चीज़ हमने किया, 3 का पावर 0 से स्टार्ट किया और 3 का पावर 1 किया, जब कुल गुणनखंडों की योगफल का बात हो, ठीक है। इसको बाद में उसको सोल्व कर देंगे जो निकल कर आया 60, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर अगर हमको निकालना हो, यानी सम गुणनखंडों का योगफल निकालना हो तो आपको क्या करना है, सम वाले फैक्टर को 0 से ना स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी प्रोसेस को सेम रखना है, और विषम जब निकालना है तो सम वाले को इग्नोर मार देना है और पावर को हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे और आखिरी पावर तक जाएंगे, ठीक है। इस पे कुछ सवाल करते हैं, कंसेप्ट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा सवाल के माध्यम से। तो सवाल लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला सवाल लेते हैं आपका 144, क्या 144, और हमने कहा कि इसके कुल गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल और विषम गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए आप देखिए नंबर क्या है 144, तो 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 12, कोई दिक्कत है? बिल्कुल। तो 12 गुने क्या लिख सकते हैं 12, और 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3। फिर अगले 12 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3। अब इसे अरेंज कर लीजिए, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। बताइए कोई दिक्कत है? इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्या टूट गया आपका, प्राइम फैक्टर में टूट गया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद आपको क्या चाहिए, इसके सम ऑफ, क्या चाहिए, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स अगर चाहिए, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमने कहा कि पावर को कहाँ से स्टार्ट करिए 0 से, और कहाँ तक जाइए, आखिरी पावर आपका 4 है तो 4 तक जाइए। तो 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और आखिरी पावर कहाँ तक जाएंगे 4 तक। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। हमें जोड़ चाहिए तो सारे को जोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेम आगे क्या है, आपको 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, आखिरी पावर तक, यानी 3 का पावर 2 तक, ठीक है। अब इसे अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए ये 1 बना, ये 2 बना, ये 4 बना और ये 8 बनेगा, और 2 का पावर 4 कितना होता है 16 बनेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से देखिए ये 1 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये आपका 9 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करिए, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, 1 31, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए 9 3 12 1 13,
तो 31 गुने 13 करेंगे तो 13 एकम 13 के 3, 13 तिया 39, 41 यानी 4 से 3। एक क्या निकल कर आया, इसके कुल गुणनखंडों का योगफल निकल कर आया। इतना करने में कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे सवाल में, सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, कुछ करना ही नहीं है। पावर को क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, आखिरी पावर तक जाएंगे, सभी को जोड़ करके क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बस इतनी सी कहानी है। अगर इसी सवाल में हमें सम ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों का योगफल। तो सम गुणनखंडों के योगफल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया कि जो सम वाले फैक्टर है ना, देखिए जब भी आप प्राइम फैक्टर में किसी भी नंबर को तोड़ेंगे ना, तो अगर उसमें उसके सम फैक्टर बनेंगे तो सम फैक्टर आपका केवल और केवल 2 आएगा। 2 से बड़ा सम फैक्टर 4 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 को फिर आप तोड़ेंगे 2 गुने 2 के फॉर्मेट में। 6 आ ही नहीं सकता, फिर उसको तोड़ेंगे आप 3 गुने 2 के रूप में। 8 आ ही नहीं सकता, फिर उसको तोड़ेंगे आप 2 के पावर 3 में। ठीक है, तो इस तरह से जब भी अगर कोई सम फैक्टर उसके होंगे तो उसका जो फैक्टर केवल और केवल प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएगा। तो आपको जब सम फैक्टर का क्या निकालना है, जोग निकालना है, इवन फैक्टर का क्या निकालना है, जोग निकालना है, तो आपको इवन वाले को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। हमेशा याद रखिएगा, अगर इवन फैक्टर का योग चाहिए यानी सम गुणनखंडों का योग चाहिए, तो हमेशा हम क्या करेंगे, 2 जो है ना, ये क्या है आपका इवन फैक्टर है, तो इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पावर 1 से। बस इतना सा चीज़ याद रखना है। उसके बाद में यहाँ आखिरी पावर तक इसमें भी जाना है। आखिरी पावर आपका क्या है, 4 तक, तो 4 तक गए। बाकी विषम वाले को सेम रखना है, यानी 3 का पावर हमें 0 से स्टार्ट करना है और आखिरी तक जाना है, आपका आखिरी पावर 2 तक है। ठीक है, तो इसे अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, इसे अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, तो 2 का पावर 1 कितना बना, 2, और ये 2 का पावर 2 कितना बना, 4, 2 का पावर 3 कितना बना, 8, और 2 का पावर 4 कितना बना, 16। कोई दिक्कत बताइए। इसी तरह से यहाँ से अगर इसे सोल्व करना चाहते हैं तो ये 1 बनेगा, 3 का पावर 1 कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3 का पावर 2 कितना बनेगा, 9 बनेगा। तो इसे सोल्व कर लीजिए, 16, 8, 24, 4, 28, 2, 30 हुआ, और 30 को हमें गुना कितना से करना है, 9, 3, 12, 1, 13 से, तो 13 तिया 39 यानी 3 से 90 क्या आया, इसके सम गुणनखंडों का योग आया, यानी सम ऑफ इवन फैक्टर आया। क्या आया, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब इसमें अगर तीसरा सवाल आपसे पूछे, जो योगफल पे तीसरा सवाल बनता है वो क्या बनता है, विषम गुणनखंडों का योग, यानी सम ऑफ, क्या बनेगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। क्या बनेगा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो इसके लिए आपको हमने क्या बताया कि जब भी ऐसा बात हो ना, चाहे वो संख्या निकालते टाइम, जो पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, चाहे वो ऐसी सवाल आ जाए या फिर सम ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की योगफल वाली बात आ जाए, यानी विषम की बात आ जाए, तो सम वाले को इग्नोर मारेंगे। तो सम वाले क्या है, 2 का पावर 4 है, तो इसे इस बार इग्नोर मार देंगे, क्योंकि यहाँ हम विषम निकाल रहे हैं, तो विषम यहाँ 3 वाला है, तो क्या करेंगे, इससे सम वाले को इग्नोर मारेंगे, बाकी सेम प्रोसेस। तो 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 तक जाएंगे। क्यों 2 तक जाएंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 दिया है। अगर मैक्सिमम पावर 3 रहता तो 3 तक जाते, मैक्सिमम पावर 4 रहता तो 4 तक जाते। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसे सोल्व करिए आप, तो ये 3 का पावर 0, हमने अभी बताया आपको कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 + 3 और 3 तिहाई 9, यानी 9, 3, 12 और 1 क्या निकल कर आया, 13। तो ये जो निकल कर आया विषम गुणनखंडों का क्या निकल कर आया, जोग निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सवाल का कुल गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योगफल और सम गुणनखंडों का योगफल हम इन्हीं कंसेप्ट के माध्यम से बड़े ही आसान तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 1-2 और सवाल लेते हैं, आपके कंसेप्ट को एकदम आपके माइंड में हम चाहते हैं कि फिट कर दे, ऐसे फिट करे कि जीवन में आप कभी भूले नहीं। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो मेरे से पढ़ने का मतलब कि फिर दोबारा आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो पूरी तरह से आपके दिमाग में क्या हो, फिट बैठ जाए। ठीक है, देखिए अगर जीवन में सच मायने में सफलता चाहिए तो आपको 2 टाइम नहाना पड़ेगा। एक टाइम पानी से नहाइए, बेशक कोई डाउट नहीं, दूसरी टाइम आपको पसीना से नहाना पड़ेगा। अगर आप सच मायने में सही डायरेक्शन में अगर आप
पसीने से नहाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, यकीन मानिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जैसे आपका बनता है इसमें कि 5 से 44 दे देगा, क्या देगा, 5 से 44, और कहेगा कि इसके पूर्ण वर्ग भाजकों का योगफल बताइए। सबसे पहले समझिए कि पूर्ण वर्ग भाजक बोले या गुणनखंड बोले, बात दोनों सेम है। किसी किसी किताब में आपको भाजक बोलता है, किसी किसी में गुणनखंड बोलता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समझिए, देखिए क्या होता है। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर? हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आराम से समझिएगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जिसका पूरा पूरा क्या आपको वर्गमूल निकाला जा सके। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लिख रहे हैं, एक नंबर लिख रहे हैं 8। बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप खुद से थोड़ा सा सोचिए इस नंबर के बारे में कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब बताया कि जिसका पूरा पूरा क्या निकाला जा सके, वर्गमूल निकाला जा सके। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। 8 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, ये पॉइंट में आएगा। तो जब पॉइंट में आएगा तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मानेंगे। यानी उसका जब भी क्या हो, जैसे सवाल समझिए, सपोज करिए कि आपके पास हम 16 लिख रहे हैं, तो बताइए 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? 8 तो नहीं है, 16 है कि नहीं है बताइए। तो 16 का आप अगर वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं, 16 का आप वर्गमूल निकालना चाह रहे हैं तो निकल कर आएगा 4। तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वैसा नंबर जिसका पूरा पूरा क्या निकले, वर्गमूल निकले। ठीक है, तो उन्हीं गुणनखंडों का योग आपसे पूछा है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे सवाल को करने के लिए देखिए, ये डाटा हर बार जब भी फैक्टर से सवाल आते हैं, डाटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ज़्यादातर इसके चांसेज रहते हैं कि यही डाटा देगा। देखिए 5 से 44 को हमने जो तरीका समझाया है ना, उसी तरीका पे आपको आना है। 5 से 44 को क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर में ही तोड़ना है। पहले प्राइम फैक्टर में तोड़िए। तो 5 से 44 को प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए एक बेसिक तरीका मैंने बताया था कि आप 5 से 44 को 2 से पहले भाग करिए। अगर भाग नहीं लगता है तो 3 से लगाएंगे, फिर 3 से नहीं लगेगा 4 से लगाएंगे, ऐसे तोड़ते हैं, जो हमने बच्चों वाली क्लास में सीख रखा है। दूसरी तरीका मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 2 नंबर के गुना के रूप में इसे तोड़िए। तो 2 नंबर के गुना के रूप में अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो इसे आप बहुत तरीके से तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा आप एज्यूम करिए, थोड़ा सा आप सोचिए कि क्या तोड़े जो मेरे लिए आसान होगा। तो आप एक प्राइम नंबर को ढूंढिए, बड़ा से बड़ा प्राइम नंबर ढूंढिए जो इसे काट दे। तो हमने ढूंढा, हमने चीज़ों को थोड़ा सा देखा, परखा और समझा कि 17 से ये क्या हो रहा है, एग्जैक्ट कट रहा है। देखिए 17 से अगर काटेंगे तो 17 या 51 क्या बनेगा, रिमाइंडर 3, और 3 पे आएगा 4 उतरेगा तो 34, 17 दूना 34, यानी 17 से पूरा पूरा ये नंबर कट रहा है। ठीक है, देखिए जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो नंबर देखने के बाद आपको पता चलने लगेगा कि क्या कहानी बनता है, नंबर के पीछे क्या कहानी होता है। हर नंबर का खेल आपको समझ में आने लगेगा कि कौन किससे कटता है, क्या कहानी है, क्या सीन है, ये कहाँ से आता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसे 32 टाइम्स में काटा 17 से, तो 32 गुने 17 लिख सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 32 हो गया और 17। बताइए प्राइम फैक्टर में तोड़ने में कितना टाइम लगा। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छा से समझते हैं, आप नंबर के खेल को बहुत अच्छा से समझते हैं, तो आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर में बड़ा आसानी से तोड़ सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन और पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए, कोई दिक्कत है। अब बोला है कि वैसे भाजकों का योगफल चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग भाजकों यानी गुणनखंडों लिख लीजिए, गुणनखंडों का योगफल, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल चाहिए। हमने आपको पूर्ण वर्ग समझाया, तो आपको देखिए करना कैसे है इस सवाल में, बड़ा ही आराम से समझिएगा। बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आपको उन्हीं गुणनखंड को लेना है योग में, योग निकालते टाइम, कि वो क्या हो आपका
परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। क्या बन रहा हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा हो। तो जैसे हम 2 का पावर जोग निकालना है तो पावर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। चेक करेंगे कि 2 का पावर 0 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो उसे लेंगे, अदरवाइज नहीं बन रहा है तो उसे इग्नोर मारेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 का पावर हमने 0 से स्टार्ट करना है, स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो कंसेप्ट मैंने सिखाया उसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। 2 का पावर 0 यानी 1 बना। अब बताइए 1 का वर्गमूल निकाला जा सकता है कि नहीं? बहुत प्यारा सवाल है, समझिए इस सवाल को। अगर नंबर ऑफ फैक्टर में सबसे कोई प्यारा सवाल है तो यही सवाल है। देखिए आपको निकाला जा सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी 1 क्या है? अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसे हम रखेंगे। अब देखेंगे अगला 2 का पावर 1 बनेगा, यहाँ पे प्लस 2 का पावर 1 बना। बताइए 2 का पावर 1 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इसे हम सीरीज में नहीं रखेंगे। बताइए नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए अगला लेंगे 2 का पावर 2। अब देखिए 2 का पावर 2 क्या बना? 4 बना। 4 का तो हम निकाल सकते हैं, 2 आता है वर्गमूल, तो उसे रखेंगे। उसके बाद में 2 का पावर 3 8 बना। 8 का नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए नहीं रखेंगे। उसके बाद अगला बनेगा 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16। तो 16 का क्या होगा? आपको निकाला जा सकता है, 4 होता है इसका वर्गमूल, तो 2 का पावर 4 को रखेंगे, यानी 16 को रखेंगे। अब जाएंगे कहाँ तक? आखिरी पावर तक। तो आखिरी पावर आपका 2 का पावर 5 दे रखा है, तो चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 का पावर 5 कितना होता है आपका? 32 होता है, और 32 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए 2 का पावर 5 नहीं लेंगे। अब 2 का पावर 6 चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि हमें जाना ही है 2 के पावर 5 तक, यानी यहीं पे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। उसी तरह यहाँ 17 का पावर क्या करेंगे? हम 0 लेंगे, तो 17 का पावर 0 यानी 1 बना। तो 1 का तो वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो इसे रखेंगे। अगला बनेगा 17 का पावर 1। तो 17 का पावर 1 मतलब 17। तो 17 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उसे नहीं लेंगे, और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 17 का पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 तक तो ही जाना है ना, तो आगे जाएंगे नहीं। तो इसे सोल्व करेंगे। देखिएगा 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 4 कितना? 16। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से देखिए 17 का पावर 0 मतलब 1। अब इसे सोल्व करेंगे तो 16 4 20 21, और 21 गुने 1 यानी जो आया परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर का जो जोग आया वो क्या निकल कर आया? 21 निकल कर आया, यानी सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, स्क्वायर नंबर फैक्टर। तो ये क्या निकल कर आया? आपका 21 निकल कर आया। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का योगफल। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार फिर से समझिए कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड यानी वैसे फैक्टर, वैसे गुणनखंड जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उनका योग निकल कर आया क्या? 21। तो इस तरह से सवाल हम योगफल का भी समझ लिए। अब तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए। जो भी दोस्त आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों की सफलता के लिए हम लोग अपना 100% योगदान देने के लिए तत्पर हैं। तो थोड़ा सा आपका भी ये चीज़ बनता है कि उन बच्चों तक जरूर पहुंचाए, इस मेहनत को सार्थक जरूर बनाए। ठीक है, आपसे अपील करता हूं। तो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.